हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारा स्टडी चैनल स्टडी विद नीलेश में। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक के चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को देखा था। इस वीडियो में हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे इसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, और पूरा एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 का 19 क्वेश्चन है ये। तो उससे देखते हैं क्या बोल रहा है। राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन इन इच केस। क्या बोल रहा है, जो भी आपको रिएक्शंस नीचे दिया गया है, देखिए ये सब क्या दिया गया, रिएक्शन दिया गया, ठीक है। तो जो भी आपको रिएक्शन दिया गया है उसका आपको क्या करना है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना है और आइडेंटिफाई करना है कि उस केमिकल रिएक्शन का टाइप क्या है, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 का ए नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नाइट्रोजन गैस इज ट्रीटेड विथ हाइड्रोजन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट एट 773 केल्विन टू फॉर्म अमोनिया गैस। क्या बोल रहा है, नाइट्रोजन गैस जो है वो ट्रीटेड किया जाता है, मीन्स रिएक्ट करवाया जाता है हाइड्रोजन गैस के साथ, ठीक। इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, कैटलिस्ट क्या होता है, तो वो रिएक्शन का स्पीड को बढ़ा देता है, ठीक है। तो कैटलिस्ट के प्रेजेंस में टेम्परेचर कितना दिया गया, 773 केल्विन, और क्या बन रहा है, अमोनिया गैस बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को फॉर्मूला आना चाहिए कि नाइट्रोजन गैस का फॉर्मूला क्या होता है। तो नाइट्रोजन गैस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, N2 होता है, ठीक है। क्या होता है, N2 होता है नाइट्रोजन। या फिर सिंपली क्या कीजिए, पहले जो आपको ऊपर रिएक्शन दिया गया है उसको वर्ड में लिख लीजिए। तो ऐसे लिख लीजिए नाइट्रोजन, ठीक है, गैस है, प्लस हाइड्रोजन जो कि गैस है, और क्या बन रहा है, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में 773 केल्विन, ठीक है। इस तरह से एरो करके आप लिख दीजिएगा। उसके बाद क्या बन रहा है, अमोनिया गैस बन रहा है, अमोनिया, और ये क्या है, अमोनिया गैस है, ठीक है। समझ में आ रहा है। अब देखिए नाइट्रोजन को कैसे लिखते हैं हम लोग, N2 लिखते हैं। हाइड्रोजन को कैसे लिखते हैं, H2 लिखते हैं। और फिर जो एरो देके है वो कैटलिस्ट और 773 केल्विन। तो देखिए क्या बन रहा है, अमोनिया बन रहा है। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो NH3 होता है। क्या होता है, NH3। ये गैस है। अब देखिए इसको बैलेंस कीजिए, बैलेंस करने तो आता होगा। देखिए सबसे पहले हाइड्रोजन को देखिए, हाइड्रोजन कितना है, 2 है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 3 है। तो क्या करेंगे, ऑड इवन वाला करेंगे। दैट मीन्स यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और वहां पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों तरफ 6 हो जाएगा। तो यहाँ से 3 पे मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन 6 हो जाएगा। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो हाइड्रोजन कितना होगा, 6 हो जाएगा। अब देखिए नाइट्रोजन कितना हो गया, 2 हो गया, और यहाँ पे भी नाइट्रोजन कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है। तो ये बैलेंस हो गया। अब देखिए इसका टाइप का बात करते हैं, तो टाइप कौन सा है, देखिए इसमें देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन आप लोग पढ़े होंगे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता था, ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी, और रिएक्ट करता था ए प्लस बी आपस में तो सी बनाता था, है ना। तो नया सब्सटेंस बन रहा है ना। तो ये किस टाइप का रिएक्शन है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ठीक है। लिख दीजिए नीचे, दिस इज अ टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद सेकंड बी नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज ट्रीटेड विथ एसिटिक एसिड टू फॉर्म सोडियम एसीटेट एंड वाटर। क्या बोल रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन को ट्रीट किया गया एसिटिक एसिड के साथ, और क्या बना, सोडियम एसीटेट बना और वाटर बना। तो इसको क्या कीजिए, लिख लीजिए सबसे पहले वर्ड में सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे पूरा लिख लीजिए आप लोग, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये कैसा सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन मींस कैसा, लिक्विड ना। और फिर क्या बन रहा है, एसिटिक एसिड, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, एसिटिक एसिड के साथ, तो ये भी लिक्विड होगा। क्या बन रहा है, सोडियम एसीटेट, और क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम का क्या होता है Na, और हाइड्रोक्साइड का OH,
कैसे बनता है पता है ना? ये सब जो वर्ड से हम लोग बनाते हैं फॉर्मूला, वो कैसे बनता है? तो देखिए, सोडियम का सिंबल जो होता है Na होता है, और हाइड्रोक्साइड का OH होता है। ठीक है, तो सोडियम का वैलेंसी कितना होता है? 1 होता है, और OH का वैलेंसी कितना होता है? 1 होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या गया? Na एक बार और OH एक बार, मतलब NaOH। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो NaOH हो गया, ये भी लिक्विड हो गया, प्लस एसिटिक एसिड। देखिए, एसिटिक एसिड किसको कहा जाता है? तो एसिटिक एसिड जो कहा जाता है वो बोला जाता है इथानोइक एसिड को। इथानोइक एसिड कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में आप लोग पढ़ चुके होंगे, ओइक एसिड वाला है ना। तो इथानोइक एसिड बोल रहा है, मतलब कार्बन कितना होगा? 2 होना चाहिए, कार्बन 2 होगा, है ना। और कार्बन 2 होगा, और एसिटिक ओइक एसिड का, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो सिंबल होता है वो किस तरह से होता है? बॉन्ड COOH। तो ये तो COOH लग जाएगा। यहाँ क्या लगेगा? देखिए यहाँ क्या घट रहा है? एक बॉन्ड बनाया कार्बन, मतलब 3 बॉन्ड और बनाएगा, मतलब फॉर्मूला इसका क्या निकल गया? CH3COOH, है ना। CH3COOH, तो यहाँ पे लिख लीजिए CH3COOH। ठीक है, ये भी क्या है? लिक्विड है। अब देखिए, ये दोनों जब रिएक्ट करेगा तो क्या बन रहा? सोडियम एसीटेट बन रहा, सोडियम एसीटेट। ये लिक्विड और ये भी लिक्विड। ठीक, सोडियम एसीटेट बन रहा है, तो सोडियम एसीटेट कैसे बनेगा? देखिए, NaOH CH3COOH। तो क्या होता है इसमें कि Na जो रहता है वो इस H को डिस्प्लेस कर देता है, वहां से इस H को डिस्प्लेस कर देता है। ये वाला जो होगा वो इसको डिस्प्लेस कर देगा, और ये जो होगा OH जो होगा, ठीक है, OH जो होगा उस H को लेकर के बाहर निकल जाएगा। तो क्या बन जाएगा? CH3COONA। देखिए, सोडियम और ये एसिटिक एसिड वाला एसीटेट हो गया, है ना। H से बाहर जाएगा तो सोडियम एसीटेट। ठीक, और क्या बन जाएगा? वाटर। वाटर का फॉर्मूला तो आपको पता है, H2O। अब देख लीजिए यहाँ पे बैलेंस है कि नहीं है, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, तो सोडियम एसीटेट बन गया और वाटर बन गया। ये बैलेंस है कि नहीं देख लीजिए एक बार। देखिए, H एक बार, H एक बार, तो 2 H हो गया, और O एक बार हो गया, तो H2O। ठीक है, बैलेंस है। फिर Na एक, और CH3COO एक बार, मतलब CH3COO और Na, मतलब बैलेंस है ये। अच्छा, ये कौन सा रिएक्शन हुआ? ये कौन सा रिएक्शन हुआ? तो देखिए, Na क्या कर रहा था? H को डिस्प्लेस कर रहा था, और H क्या कर रहा था? इस HO को, OH को लेकर के बाहर जा रहा था, मतलब Na को हटा दे रहा था। तो इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा था। क्या हो रहा था? डबल डिस्प्लेसमेंट। तो कौन सा रिएक्शन हो गया? लिख लीजिए, दिस इज अ टाइप ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सॉलिड बनेगा। ठीक है, अच्छा, एक और रिएक्शन इसको हम लोग कर सकते हैं। कौन सा रिएक्शन? देखिए, ये जो रिएक्शन है उसमें क्या बन रहा है? ये आपका हो गया एसिटिक एसिड, मतलब एसिड हो गया, ये एसिटिक एसिड मतलब एसिड हो गया एक टाइप का। और NaOH मतलब क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या हो गया? बेस हो गया। तो एसिड प्लस बेस जब रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? सॉल्ट और वाटर बनता है, सॉल्ट और वाटर बनता है। तो ये कौन सा रिएक्शन हो गया? एक और रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, है ना, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या फिर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। रिएक्शन शॉर्टकट में लिख दिया RX। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो दो टाइप का रिएक्शन हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट और न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, अब देखते हैं इसमें का जो क्वेश्चन नंबर सी है उसको। तो आप देखिए, क्वेश्चन नंबर सी क्या बोल रहा है? इथानॉल इज वार्म्ड विथ इथानोइक एसिड। इथानॉल को किसके साथ गर्म किया जा रहा है? इथानोइक एसिड के साथ। और क्या बन रहा है? इथाइल एसीटेट बन रहा है। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। ठीक, तो देखिए, इथानॉल का फॉर्मूला क्या होता है? तो इथानॉल है, मतलब इथ मतलब 2 कार्बन होगा, 2 कार्बन होगा। देखिए, 2 कार्बन होगा, और ये जो है वो अल्कोहल ग्रुप का है, तो अल्कोहल का OH लगता है।
ठीक है। तो COH हो जाएगा इधर, ठीक। और यहाँ पे कितना, अब जो है वो क्या करेंगे, चर्चर बॉन्ड बनाता है ना कार्बन, तो कार्बन में हाइड्रोजन भर देंगे अब। तो यहाँ कितना हो जाएगा, H H H H और H, मतलब कितना हो गया, CH3CH2OH, है ना। इसी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसी को लिख सकते हैं C2H5OH, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसके पहले हम लोग इथेनोइक एसिड का तो पढ़ चुके हैं, तो इसका बताना जरूरी नहीं है, इसका यहाँ पे लिख देते हैं हम डायरेक्ट C2H5। देखिए क्या हो जाएगा, इथेनोइक एसिड का CH3COON है, ठीक है, CH3COON है, इथेनोइक एसिड बन गया, ठीक। तो इथेनॉल का इथेनोइक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो देखिए क्या बनेगा, इथेनॉल का कितना क्या होता है, C2H5OH, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। फिर इथेनोइक एसिड, तो इथेनोइक एसिड का क्या होता है, CH3COOH, रिएक्शन करवाए किसके प्रेजेंस में, तो कॉन्क H2SO4 के प्रेजेंस में, कॉन्क H2SO4 क्या बन गया, देखिए बन गया इथाइल एसीटेट, इथाइल एसीटेट, ठीक है, इथाइल एसीटेट। तो सोडियम एसीटेट का पढ़ चुके थे आप लोग, पिछले क्वेश्चन में क्या था, CH3COON है, ठीक है, वीडियो को थोड़ा बैक करके देख लीजिएगा, CH3COON था सोडियम एसीटेट का। यहाँ पे क्या इथाइल एसीटेट है, तो इथाइल एसीटेट है, तो देखिए क्या बन रहा है, यहाँ जो बनेगा वो बनेगा CH3COO और यहाँ से आ जाएगा C2H5। सोडियम एसीटेट था तो यहाँ पे Na लगा हुआ था ना, लगा हुआ Na, तो यहाँ पे इथाइल एसीटेट बोल रहा है, तो इथाइल लगा देंगे यहाँ पे। सोडियम एसीटेट था तो यहाँ पे Na था, अब इथाइल एसीटेट बोल रहा है तो इथाइल लगा देंगे, C2H5 इसका वाला है ना। और क्या बन जाएगा इसमें, और नया चीज बनेगा, एक चीज और बनेगा, क्या बनेगा, देखिए देखिए C2H5 जो है वो इसके साथ मिल गया CH3COOA के साथ, ये वाला जो है वो किसके साथ मिल गया, इसके साथ में मिल गया, है ना, इसके साथ मिल गया। तो ये OH और ये H मिल करके क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा ना, H2O, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखिए अब क्या बन गया, देखिए इसमें हो क्या रहा है, ये जो रिएक्शन है वो किस टाइप का रिएक्शन है, ये तो इक्वेशन बन गया, ये बैलेंस भी है, बैलेंस तो है, देखिए H 2 है, उधर भी 2 है, ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन 1 है, फिर देखिए यहाँ ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2, CH3COO, CH3COO, C2H5, तो ये बैलेंस है। अच्छा, रिएक्शन कौन सा है, किस टाइप का रिएक्शन है, तो यहाँ पे फिर से देखिए C2H5 CH3COO को लेकर के बाहर जा रहा है, मतलब ये जो है वो H को डिस्प्लेस कर दे रहा है, H को क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर दे रहा है, और ये H जो है वो इसको डिस्प्लेस कर दे रहा है C2H5 को, है ना। मतलब ये रिएक्शन कैसा हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखिए, तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर डी क्या कहता है, इथीन इज बर्न्ड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इथीन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया जाता है, और क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर बनता है, और क्या निकलता है, हीट और लाइट निकलता है, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं, इथीन का फॉर्मूला क्या होता है, तो ईथ है मतलब 2 कार्बन, कार्बन 2 है ना, कार्बन कितना होगा, 2 होगा। अच्छा, अल्कीन ग्रुप का है तो जितना कार्बन उसका डबल क्या होगा, हाइड्रोजन, तो C2H4 हो जाएगा। इसको किसके प्रेजेंस में जलाया गया, तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाया गया, ठीक है। और क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2, ठीक है, और क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है, तो वाटर का H2O, ठीक है। और क्या निकल रहा है, हीट और लाइट भी निकल रहा है, हीट और लाइट भी निकल रहा है, हीट और लाइट भी निकल रहा है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए ये जो केमिकल इक्वेशन है क्या वो बैलेंस है, देखिए देखिए यहाँ पे C कितना है, 2 है, यहाँ पे C कितना है, 1 है, H कितना है, 4 है, यहाँ H कितना है, 2 है, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 2 और +1 3 है, तो ये बैलेंस नहीं है, तो इसको बैलेंस करते हैं सबसे पहले। तो बैलेंस किस तरह से करेंगे, देखिए कार्बन यहाँ पे कितना है, 1 है, यहाँ पे कितना है, 2 है, तो सबसे पहले कार्बन यहाँ पे बैलेंस कर लेंगे, तो यहाँ 2 लगा देंगे, तो कार्बन कितना हो गया, 2 2 हो गया ना। अब देखिए हाइड्रोजन का बात करते हैं, तो हाइड्रोजन कितना है, 4, यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 2, तो यहाँ पे 2 लगा देंगे, तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 4 इधर 4 इधर, बराबर हो गया। ऑक्सीजन का बात करते हैं, तो ऑक्सीजन यहाँ कितना है, 2,
और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 2 दूना 4 और 2 6, यहाँ 2 यहाँ 6, तो क्या करेंगे यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो ये आपका बैलेंस हो गया, ठीक है। अब बैलेंस होने के बाद क्या बोल रहा था कि ये जो है उसका टाइप ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ठीक है। तो टाइप ऑफ रिएक्शन कौन सा, देखिए इसमें क्या हो रहा है, इथेन जो है वो जल रहा है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो जल रहा है मतलब क्या हो गया, कंबशन हो गया। तो सबसे पहली बात तो ये कंबशन हो गया, कंबशन हो गया। और क्या हो रहा है, और देखिए क्या हो रहा है, देखिए C2H4 और यहाँ पे क्या हो रहा है CO2, मतलब इसमें हाइड्रोजन लूज कर रहा है। C2H4 से हाइड्रोजन लूज कर रहा है और ऑक्सीजन को गेन कर रहा है ना, हाइड्रोजन लूज और ऑक्सीजन गेन। तो ऑक्सीजन गेन जब होता है तो क्या होता है, ऑक्सीजन गेन जब होता है तो ऑक्सीडेशन होता है, क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। और O2 क्या कर रहा है, O2 जो है वो हाइड्रोजन को गेन कर रहा है और ऑक्सीजन तो है और एक ऑक्सीजन लूज कर रहा है। देखिए एक ऑक्सीजन क्या कर दिया, लूज कर दिया। O2 जो है वो एक ऑक्सीजन लूज कर दिया और H के साथ मिलके क्या बना दिया, वाटर बना दिया, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए C2H4 जो है वो क्या लूज किया, लूज किया क्या, हाइड्रोजन लूज किया, हाइड्रोजन लूज किया और क्या गेन किया, ऑक्सीजन गेन किया, ऑक्सीजन गेन किया। मतलब ऑक्सीजन गेन किया मतलब क्या, ऑक्सीडेशन, है ना। और ये O2 क्या कर रहा है, O2 जो है वो एक ऑक्सीजन को लूज कर दे रहा है, एक ऑक्सीजन को क्या कर रहा है, लूज कर रहा है और जाकर के H के साथ क्या बना दे रहा है, H के साथ मिल करके क्या कर दे रहा है, H के साथ मिल करके कंपाउंड बना दे रहा है। मतलब ये जो है वो क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन। देखिए फिर से ये ऑक्सीजन लूज किया, ऑक्सीजन लूज करता है मतलब क्या, रिड्यूस कर रहा है ना, और हाइड्रोजन गेन कर रहा है मतलब क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, ठीक है, समझ में आया। तो ये कौन सा रिएक्शन हो गया, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, मतलब कौन सा रिएक्शन हो गया, रिडॉक्स रिएक्शन, है ना, रिडॉक्स रिएक्शन। तो इसको क्या बोलेंगे, टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। समझ में आ रहा है, यहाँ लिख दीजिए C2H4 जैसे था। तो ये हो गया कंबशन रिएक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो कंप्लीट होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, तो आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन इन ईच केस। बोल रहा है कि जो आपको नीचे दिया गया है रिएक्शन, ठीक है, उसका आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना है और क्या करना है, उस रिएक्शन का टाइप भी बताना, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 वो सेम है क्वेश्चन नंबर 19 के जैसा ही बस, ठीक है। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर ए, थर्मिट रिएक्शन। ये जो रिएक्शन अभी हम देखने जा रहे हैं वो कौन सा रिएक्शन है, थर्मिट रिएक्शन। इसमें क्या होता है, आयरन 3 ऑक्साइड जो होता है वो रिएक्ट करता है एल्युमिनियम के साथ और क्या देता है, मोल्टेन आयरन देता है और एल्युमिनियम ऑक्साइड देता है। आयरन 3 ऑक्साइड मतलब आयरन का यहाँ पे वैलेंसी कितना है, 3 है, ठीक है। तो आयरन 3 ऑक्साइड कहने का मतलब जो है कि आयरन का वैलेंसी 3 है और ऑक्साइड का, ऑक्सीजन का वैलेंसी तो 2 होता है, आपको पता है। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो क्या बन जाएगा, Fe2O3 बन जाएगा ना। तो यहाँ पे आयरन ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या निकल गया, इसके पहले आप लोग देख लीजिए, ऐसे लिख लीजिएगा वर्ड इक्वेशन में, आयरन 3 ऑक्साइड है ना। तो आयरन 3 ऑक्साइड जो है वो कौन सा फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है। क्या बन रहा है, एल्युमिनियम के साथ रिएक्ट कर रहा है, क्या बन रहा है, मोल्टेन आयरन और एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड ये आपका सॉलिड में है और मोल्टेन आयरन बन रहा है, आयरन ये जो है वो कौन सा है, लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। इसको लिख लीजिए कितना हो जाएगा, Fe2O3 हो जाएगा, एल्युमिनियम का एल हो जाएगा, यहाँ पूरा लिख लीजिए एल्युमिनियम, एल्यूमिनियम, ठीक है। तो एल्युमिनियम हो जाएगा सॉलिड, ये हो जाएगा सॉलिड। रिएक्ट जब करेगा तो क्या बन जाएगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड। एल्युमिनियम का वैलेंस 3, ऑक्सीजन का वैलेंस 2, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, Al2O3 और आयरन जो है वो निकल जाएगा। ये कौन सा फॉर्म में, सॉलिड, और आयरन निकल जाएगा आयरन Fe, ये लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। इसको बैलेंस कर लीजिए, बैलेंस करने आता है Fe2, यहाँ Fe 1, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2Fe हो जाएगा, 2Fe हो जाएगा, ठीक है। एल्युमिनियम कितना, 1 है, यहाँ कितना, 2 है, तो यहाँ पे 2 डाल देंगे,
ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन 3, ठीक है। तो ये बैलेंस हो गया। अच्छा आप बात करते हैं इसका कि टाइप कौन सा है, ठीक है, इस रिएक्शन का टाइप कौन सा है। तो कौन सा टाइप है देखिए, इसमें क्या हो रहा है, सबसे पहले आप देखिए एल्युमिनियम जो है वो Fe2O3 के साथ रिएक्ट कर रहा है और O3 को निकाल दे रहा है। O3 को क्या कर रहा है, निकाल दे रहा है, निकाल दे रहा है ना, O3 को निकाल दे रहा है। और निकाल देना मतलब क्या होता है, O3 को निकाल देना। और अब देखिए हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे कि इसका क्या, इसका केमिकल रिएक्शन का टाइप का, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन टाइप क्या है, देखिए एल्युमिनियम जो है वो क्या कर रहा है, Fe2O3 से Fe को निकाल दे रहा है और O3 के साथ मिल करके कंपाउंड बना दे रहा है, ठीक है। तो ये जो होता है उसमें आप लोग पढ़े होंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, उसमें क्या होता है कि जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल होता है वो लेस रिएक्टिव मेटल को हटा देता है, ठीक है। तो एल्युमिनियम जो है वो आयरन से ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए आयरन को क्या कर दे रहा है, डिस्प्लेस कर दे रहा है, ठीक। हम जो है वो एक वीडियो बना दिए जिसमें आप लोगों को रिएक्टिविटी सीरीज पूरा याद करने का एक ट्रिक बताया है। अगर आप अभी तक आप उस वीडियो को नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, वहां से जा करके आप उसको देख सकते हैं, ठीक। तो याद करने में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, एकदम इजी वे में आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो एल्युमिनियम क्या कर रहा है, Fe को डिस्प्लेस कर दे रहा है। तो ये कौन सा रिएक्शन हो गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया, ठीक है। अच्छा और कोई रिएक्शन है क्या, देखिए Fe2O3, Fe2O3 और एल्युमिनियम जब रिएक्ट किया तो क्या रहा, O3 जो है, O3 जो है वो Fe2 से अलग हो गया, O3 जो है Fe2 से अलग हो गया, मतलब ऑक्सीजन Fe के पास घट गया, है ना। और ऑक्सीजन जब लूज होता है तो उसको क्या कहते हैं, रिडक्शन। ऑक्सीजन जब लूज होता है तो क्या कहते हैं, रिडक्शन। और ऑक्सीजन जब गेन होता है तो क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। तो एल्युमिनियम जो है वो ऑक्सीजन को गेन कर लिया, मतलब क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया एल्युमिनियम के केस में। और आयरन के केस में क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, है ना। तो इस ये पूरा एक साथ हुआ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, तो इसको क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये दो तरह का रिएक्शन शो कर रहा है, पहला डिस्प्लेसमेंट और दूसरा रिडॉक्स रिएक्शन। अच्छा इसका बात करते हैं, मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ट इन एन एटमॉस्फेयर ऑफ नाइट्रोजन गैस टू फॉर्म सॉलिड मैग्नीशियम नाइट्रेट। मतलब क्या बोल रहा है, मैग्नीशियम रिबन जो है उसको एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस के साथ रिएक्ट जलाया जाता है, ठीक है। मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है नाइट्रोजन गैस के प्रेजेंस में, और क्या बन रहा है, सॉलिड मैग्नीशियम नाइट्रेट बन रहा है। तो मैग्नीशियम रिबन रिएक्ट कर रहा है, ये सॉलिड हो गया, रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, नाइट्रोजन गैस के साथ, ठीक है, गैस। क्या बन रहा है, सॉलिड मैग्नीशियम नाइट्राइड, मैग्नीशियम नाइट्राइड। और ये कैसा है, सॉलिड है ना, ठीक है। तो अब देखिए मैग्नीशियम का तो आपको पता है कि Mg होता है, नाइट्रोजन का भी पता है N2 होता है। अब देखिए आपको इसका पता है क्या, मैग्नीशियम नाइट्रेट। आपको डरने का कोई बात नहीं है, जो भी आपको नाम लिखा मिलेगा बहुत आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। उसका फॉर्मूला बहुत आसानी से बनता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लास 9 में आप लोग पढ़े होंगे, शायद याद होगा। इसमें हम लोग को जो जरूरत पड़ता है वो सिंबल का जरूरत पड़ता है, ठीक है। जो भी नाम दिया गया उसका सिंबल जरूरत पड़ता है, ठीक। और क्या जरूरत पड़ता है, तो उसका वैलेंसी या फिर चार्ज या आयन जो भी आपको याद होगा उससे काम चल जाएगा, ठीक है। तो मैग्नीशियम का तो Mg होता है, देखिए हम यहाँ पे बना दे रहे हैं, मैग्नीशियम का Mg हो गया। नाइट्रेट मतलब क्या, नाइट्रेट मतलब नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट किया ना तो नाइट्रोजन लिख देते हैं। मैग्नीशियम का वैलेंसी जो होता है वो 2 होता है, नाइट्रोजन का वैलेंसी 3 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, Mg3N2। तो यहाँ लिख दीजिए Mg3N2। अच्छा ये कौन सा फॉर्म में बन रहा था, सॉलिड फॉर्म में ना, सॉलिड फॉर्म। इसको बैलेंस कर लीजिए, Mg कितना है, 1 है, यहाँ कितना है, 3 है, तो 3 यहाँ लगा देंगे तो Mg3 N2 का बात कीजिए, N2 यहाँ पे भी, N2 यहाँ पे भी, तो बैलेंस है। अच्छा ये रिएक्शन कौन सा रिएक्शन शो कर रहा है, कौन सा टाइप का रिएक्शन शो कर रहा है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, A प्लस बी इक्वल टू सी, A प्लस बी इक्वल टू सी, तो मतलब क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। क्योंकि Mg एक अलग कंपाउंड है, ये अलग है, और क्या बना रहा है, अलग बना रहा है, तो क्या हो गया,
कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये आपका हो गया। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सी का। क्या बोल रहा है, क्लोरीन गैस इज पास्ड इन एन एक्वस पोटेशियम आयोडाइड। बोल रहा है कि क्लोरीन गैस को पास कराया जाता है एक्वस पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन से। ठीक है, एक्वस पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन से क्लोरीन गैस को पास कराया जाता है और क्या बनता है, टू फॉर्म पोटेशियम क्लोराइड बनाता है सॉल्यूशन, और क्या बनाता है, सॉलिड आयोडीन बनाता है। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, पोटेशियम आयोडाइड जो है, पोटेशियम आयोडाइड आयोडाइड उसे क्या पास कराएगा, अच्छा ये जो है वो कौन सा फॉर्म में है, एक्वस फॉर्म में है ना। और इसे क्या पास कराया गया, क्लोरीन गैस पास कराया गया। क्लोरीन ये कौन सा है, गैसियस फॉर्म में है। क्या बन रहा है, तो पोटेशियम क्लोराइड बन रहा है, पोटेशियम क्लोराइड बन रहा है। और क्या बन रहा है, अच्छा पोटेशियम क्लोराइड कौन से फॉर्म में, तो एक्वस फॉर्म में है। और क्या बन रहा है, सॉलिड आयोडीन बन रहा है, आयोडीन। ठीक है, ये कौन सा फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में। इसका लिख देते हैं पोटेशियम आयोडाइड का, तो पोटेशियम का वैलेंसी 1 होता है, आयोडीन का वैलेंसी 1 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, Ki। ठीक है, क्लोरीन का तो Cl2, यहाँ लिख लीजिएगा एक्वस, यहाँ लिख लीजिएगा गैस। पोटेशियम क्लोराइड क्या बनाएगा, KCl2, सॉरी KCl बनाएगा, है ना, KCl2 नहीं, क्योंकि पोटेशियम का वैलेंसी 1 होता है, क्लोरीन का भी वैलेंसी 1 होता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, KCl। ठीक है, और आयोडीन जो है वो बाहर निकल जाएगा, I2। ये भी एक्वस हो जाएगा और ये भी एक सॉलिड हो जाएगा, ये सॉलिड हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको बैलेंस कीजिए। देखिए Cl कितना है 2, यहाँ कितना है 1, तो यहाँ पे बैलेंस करने के लिए क्या कर देंगे, 2 लगा देंगे, Cl2 हो जाएगा, Cl2 हो जाएगा। K कितना है 2, यहाँ पे कितना है 1, तो यहाँ पे 2 लगा देंगे, तो ये पोटेशियम भी बैलेंस हो गया। I का बात करते हैं तो I कितना है 2, यहाँ कितना है 2, ये भी बैलेंस हो गया। ठीक है, तो ये पूरा बैलेंस हो गया। अब बात करते हैं इसका, ये जो केमिकल इक्वेशन है उसका टाइप कौन सा है, तो टाइप कौन सा है, देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे जो क्लोरीन है वो पोटेशियम के साथ मिल जा रहा है और आयोडीन को डिस्प्लेस कर दे रहा है, आयोडीन को क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर दे रहा है, हटा दे रहा है वहां से। तो ये जो हो गया वो कौन सा रिएक्शन हो गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, कैसे हुआ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि जो एक एलिमेंट होता है, जो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है, वो क्या करता है, कमजोर एलिमेंट को वहां से हटा देता है उसका सॉल्यूशन से, है ना। तो आयोडीन जो है वो कमजोर है, क्लोरीन जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है। तो क्लोरीन क्या किया, के आई से आई को हटा दिया, क्लोरीन क्या किया, के आई से आई को हटा दिया और आई का जगह ले लिया और आई क्या किया, अलग कर दिया। ठीक है, तो ये कौन सा रिएक्शन हो गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। अब बात करते हैं डी का। डी क्या है, इथेनॉल इज बर्न्ड इन एयर टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड रिलीजेज हीट। इथेनॉल जो है उसको बर्न किया गया एयर में, क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर और हीट रिलीज हुआ। ठीक, तो देखिए इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, तो ईथ है मतलब 2, तो C2H5OH। ठीक है, इसको एयर में रिएक्ट करवाए तो एयर मतलब ऑक्सीजन, है ना। क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना, CO2 बना, CO2 बना, और क्या बना, वाटर 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 H2O बना, और क्या बना, हीट बना, है ना। तो हीट हीट जिसमें निकलता है उसको समझ लीजिए एक्सोथर्मिक, तो ऐसा ही है वो। ठीक है, तो ये आपका बन गया, बैलेंस कर लीजिए। तो अब इसको बैलेंस करने का कोशिश करते हैं, बैलेंस कैसे होगा, देखिए देखिए यहाँ पे कार्बन कितना है 2, यहाँ पे कितना है 1। ठीक है, कार्बन कितना है 2, यहाँ पे कितना है 1, तो यहाँ पे लगा देंगे 2, तो कार्बन हो जाएगा बैलेंस। ठीक है, अब बात करते हैं किसका, हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन कितना है 5 और 1 6, यहाँ पे कितना है 2, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 हो जाएगा, 6 और 6 हाइड्रोजन कंप्लीट हो गया। ऑक्सीजन का बात करते हैं तो ऑक्सीजन कितना हो गया, 1 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, मतलब 3। ठीक है, इधर 3 हो गया और इधर कितना हो गया, तो 4 और 3 7। बैलेंस कैसे होगा, तो बैलेंस जो होगा वो कैसे होगा, देखिए यहाँ पे 3 से अगर मल्टीप्लाई कर देते तो 6, और यहाँ पे एक 7, और इधर भी तो हो जा रहा है 7, देखिए 2 2 नहीं 4 और 3 7। ठीक है, तो 7 और 7 बैलेंस हो गया। अच्छा ये रिएक्शन कौन सा टाइप का रिएक्शन है, ये जो है वो सबसे पहले आपका जो है वो कंबशन रिएक्शन हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न हो रहा है, तो कंबशन रिएक्शन पहला। दूसरा बात आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, C2H5OH, इसमें ऑक्सीजन एक जुड़ जा रहा है ना, C2H5 के साथ क्या हो रहा है,
ऑक्सीजन एक जुड़ जा रहा है और हाइड्रोजन जो है वो सारा निकल जा रहा है ना। ऑक्सीजन हाइड्रोजन जो है वो सारा निकल जा रहा है। हाइड्रोजन निकलना मतलब क्या, ऑक्सीडेशन, पढ़े ना, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो रहा है, O2 के साथ हाइड्रोजन जुड़ जा रहा है। हाइड्रोजन जुड़ जाना मतलब क्या, हाइड्रोजन जुड़ जाना मतलब रिडक्शन, ठीक है। तो ये आपका हो गया ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों, मतलब रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये हो गया आपका कंबशन, कंबशन, कंबशन और रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, समझ में आया। तो इस वीडियो में बस 2 क्वेश्चन देखते हैं, 19 और 20। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।